अंधविश्वास लिखा है, अंधविश्वास है यहाँ पे। लगभग 500 से अधिक किताबें जला दी जाती हैं। लोग धार्मिक किताबों की आग में हाथ सेकते हैं। ये बात है प्रयागराज में लगे हुए आचार्य प्रशांत के बुक स्टॉल की, जहां पर उनके छात्रों ने मिलकर के एक बुक स्टॉल लगाया हुआ था। इस पूरी घटना के केंद्र में जो पोस्टर था, उसको लेकर हमें आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं, हाँ हाँ साधु बाबा, इस एंगल से फ़ोटो खिंचवाओ इस पोस्टर के साथ, भाई ये पोस्टर मत जलाना, इसको आचार्य प्रशांत की फ़ोटो के साथ सामने लाओ, वीडियो बनाओ। वीडियोबाजी पूरी करके ये लोग भी खट से गायब हो जाते हैं। 500 धार्मिक पुस्तकें धू धू करके जल रही होती हैं। अब यहाँ पर कुछ सवाल आते हैं। पहला सवाल, उन देवी जी की मंशा क्या थी जिन्होंने झूठा पोस्टर बनाया था? क्योंकि ये सारा मुद्दा उस पोस्टर से ही शुरू हुआ था, जिस पोस्टर को आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरा, ये पोस्टर रिजेक्ट होने के बाद भी स्टॉल पर कैसे आया? तीसरा, वो व्यक्ति कौन था जिसने पोस्टर लहराया? चौथा, वो व्यक्ति अपने साथ वीडियो बनाने वाले लोग क्यों लेकर के आया था? पांचवा, वो 8-10 लोग कौन थे जिन्होंने आग लगाई थी? प्रयाग महाकुंभ के मोहन जी ने पूरी बात विस्तार से लिखी है, जिसको मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। मैं फ़ौज में 30 वर्ष की अनुशासित और समर्पित सैनिक सेवा सहित सेना की कई गौरवशाली व साहसी मिशन का हिस्सा रहने के बाद रिटायर हुआ हूँ। देश की सबसे बड़ी चुनौतियाँ हैं और फौजी रिटायर होने के बाद भी राष्ट्र सेवा से पीछे नहीं हटता। सेवानिवृत्ति के बाद मुझे लगातार ये महसूस होता रहा कि मैंने देश और धर्म की सेवा करने के उद्देश्य से कई तरीके खोजे, पर राष्ट्र की सेवा एवं रक्षा का सबसे गहरा व प्रभावी तरीका मुझे आचार्य प्रशांत की शिक्षाओं को घर घर पहुँचाना ही लगा। प्रयागराज में आचार्य जी को सुनने व मानने वाले लाखों लोग हैं। जाहिर सी बात है, ये लोग सभी आचार्य प्रशांत की संस्था प्रशांत अद्वैत संस्था जो है के सदस्य नहीं हैं, पर ये लोग आचार्य जी की पुस्तकें पढ़ते हैं, धर्म ग्रंथों विशेषकर गीता व उपनिषद का निष्ठा व गहराई के साथ पाठ करते हैं। वह क्लाइमेट चेंज, आर्थिक असमानता व भोगवाद जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं। यही सब साधारण लोग, नौकरी पेशा, गृहिणियाँ, छात्र आपस में मिलजुल कर अपने खाली समय में अक्सर शाम को अलग अलग जगहों पर सार्वजनिक स्टॉल लगाते हैं। एक स्टॉल पर फुर्सत के हिसाब से 8-10 लोग खड़े हो जाते हैं, कभी 2 घंटे को, कभी 4 घंटे को। कौन खड़ा होता है ये भी निश्चित नहीं होता। बहुत लोग हैं और नए लोग जुड़ते रहते हैं, कभी कोई आ गया, कभी कोई। बहुत बार तो नवागंतुक से परिचय भी तब होता है जब वो स्टॉल पर आकर अपने बारे में कुछ बताता है। स्टॉल पर गीता के श्लोक, संतों के भजन गाए जाते हैं और आने जाने वालों को धार्मिक, राष्ट्रीय व वैश्विक समस्याओं पर चिंतन के लिए आमंत्रित किया जाता है। कुछ लोग एक पैम्फलेट लेकर चले जाते हैं, कुछ लोग सिर्फ भजन सुनने के लिए रुक जाते हैं और कुछ लोग आकर स्टॉल की किताबें भी खरीदते हैं। इन किताबों के विवरण या बिक्री से आया पैसा प्रशांत अद्वैत संस्था नहीं जाता है। स्टॉल पर खड़े होने वाले स्वयंसेवक सैकड़ों में हैं, कभी कोई आ जाता है, कभी कोई। प्रयाग में हमारे काम को प्रेम और सम्मान मिलता है। तो महाकुंभ में भी स्टॉल लगाने की तैयारियां चल रही थी। एक देवी जी आईं जिन्हें कोई नहीं जानता था। बोली कि वे पोस्टर अच्छा बनाती हैं और आचार्य जी को बहुत पढ़ती हैं। वहाँ मौजूद स्वयंसेवकों में कोई उन्हें नहीं जानता था, पर देवी जी ने पूरी निष्ठा प्रदर्शित करी और आग्रह करके एक पोस्टर बना दिया। पर उस पर उन्होंने कुछ ऐसा लिखा जिसकी शुरुआत थी, कुंभ मेला अंधविश्वास है, और नीचे आचार्य प्रशांत का नाम लिख दिया। ये पोस्टर देखकर स्वयंसेवकों ने कहा कि ऐसी तो कोई बात आचार्य जी ने आज तक कभी कही ही नहीं। कहीं कही हो तो या लिखी हो तो दिखा दीजिए। इतना ही नहीं, आचार्य जी ने तो इससे मिलती जुलती भी बात कभी कही ही नहीं। तो देवी जी वहाँ से चली गईं। उनका पोस्टर रिजेक्ट कर दिया गया। लगभग 20 अन्य पोस्टर थे सुंदर उक्तियों के, वे कुंभ में प्रदर्शित करने को चुने गए। अगले दिन सुबह पोस्टरों का बंडल कुंभ में स्टॉल पर पहुंचता है। स्वयं सेवा हेतु अन्य दिनों की अपेक्षा आज बहुत भीड़ है। हमारी सैकड़ों पुस्तकें मात्र 1 घंटे में वितरित हो चुकी हैं। और सबसे अधिक पुस्तकें लेने वाले कौन हैं? साधुजन। संत और साधु लोग प्रसन्नचित्त होकर हमारी पुस्तकें पढ़ भी रहे हैं, हमें आशीर्वाद दे रहे हैं और पुस्तकें ले भी जा रहे हैं। स्वस्थ सुंदर धार्मिक माहौल है। इसके बाद जो होता है वो किसी सनसनीखेज जासूसी उपन्यास की तरह है। एक व्यक्ति अचानक आता है,
पोस्टरों के बंडल में से सीधा एक पोस्टर निकालता है और हम हैरान हो जाते हैं कि ये वही पोस्टर है जो उन देवी जी ने बनाया था और हमने रिजेक्ट कर दिया था। वो व्यक्ति उस पोस्टर को उठाता है और उसे सिर पर रखकर जाकर चिल्लाते हुए सीधे जनता और साधुओं को दिखाने लगता है। हम पीछे से उससे कहते हैं कि पोस्टर को वापस रख दें और कोई दूसरा पोस्टर उठा लें। हम आपस में ताज्जुब करते हैं कि ये पोस्टर यहाँ कैसे आ गया और इसे तो फाड़ देना चाहिए। ये सब 1-2 मिनट के अंदर हो जाता है। इतनी देर में वो व्यक्ति उस पोस्टर को सीधे एक साधु के मुंह के सामने दिखाने लगता है। इतना ही नहीं, 2 लोग प्रकट हो जाते हैं जो इस पूरी चीज़ की वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। ये सब 2 मिनट के अंदर हो रहा है और स्टॉल के ज़्यादातर लोग अभी जनता से बातें करने में व्यस्त हैं। इससे पहले कि हम कुछ समझ पाते 8-10 लोग कहीं से एक जत्था बनाकर आते हैं और पोस्टर वाले व्यक्ति से वो पोस्टर ले लेते हैं। वो व्यक्ति तेज़ी से चलकर आगे भीड़ में गायब हो जाता है। ये 8-10 लोग चिल्लाने लगते हैं और धार्मिक नारे लगाने लगते हैं और पास से गुजर रहे नागा साधुओं को भी जाकर भड़काने लगते हैं। फिर बात बढ़ जाती है। पता नहीं भड़काने वालों ने नागा साधुओं से क्या कहा कि वे आकर स्टॉल की किताबें फेंकना शुरू कर देते हैं। तभी उन्हीं 8-10 में से कोई आता है जो एक युवा नागा बाबा के हाथ में माचिस दे देता है और फिर किताबों का दहन शुरू हो जाता है। साथ ही स्वयंसेवकों पर हमला और स्टॉल की टेबल कुर्सी की तोड़फोड़ भी। कौन सी किताबें जलाई जाती हैं? भगवद गीता भाष्य, गीता सार, शिवोहम, हे राम, राम निरंजन न्यारा रे, आत्मा, बोध, आत्मज्ञान, अहम, इसे प्रकटते हैं कृष्ण, अष्टावक्र गीता, भागवत पुराण, दुर्गा सप्तशती, घर घर उपनिषद, गुरबाणी, हनुमान चालीसा का वेदांतिक अर्थ, कठोपनिषद, महाभारत, मुंडक उपनिषद, संत सरिता, ओम नमः शिवाय। ये सभी वो किताबें हैं जिन पर किसी पर राम बने हुए हैं, किसी पर श्री कृष्ण बने हुए हैं, किसी पर हनुमान जी बने हुए हैं, किसी पर आदि गुरु शंकराचार्य जी बने हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद भी इन किताबों को वहाँ के मौजूद लोग बिना देखे ही जला देते हैं। इसी से संबंधित एक नागा साधु की वीडियो जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिन्हें आप वास्तव में कोई नागा साधु असल में बोल सकते हैं, उनकी एक वीडियो यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, आप उसको देख सकते हैं। जय श्री राम बाबा जी। जय श्री राम बेटा। क्या आप जानते हैं एक बुक स्टॉल था आचार्य प्रशांत का, उसे आग लगा दी गई। हाँ, सुना था हमने परसों। उन बुक्स पर भगवान श्री कृष्ण के फोटो बने हुए थे जो गीता के मर्म से जुड़ी हुई किताबें थीं। भगवान श्री राम के फोटो थे, माँ दुर्गा सप्तशती के फोटो थे। ऐसी किताबों को जला दिया गया, उन्हें आपके हवाले कर दिया। क्या ये सही किया गया? मैं लकड़ी खाता हूँ, कोयला खाता हूँ, गोबर भी खा जाता हूँ, नागा। लेकिन जहाँ ज़मीन पे राम लिखा हो उस ज़मीन पे पाँव भी हम नहीं रखते। उस ज़मीन को हम उलांग के मानी जाते। तो जो किताब पे कृष्ण राम माई बनी होएगी वो किताब को कैसे जलाएंगे? जिनने जलाया वो सनातनी ही नहीं है, जिनने जलाया वो नागा हो ही नहीं सकता। हम तो ज़मीन पे लिखा हुआ नाम नहीं उलांगते भाई, तो वो क्या उलांगेंगे? जो किताब गीता की है, जो किताब पे राम है, जो पे माई बनी हुई है, वो किताब को जलाने वाला सनातनी नहीं है, ना वो नागा हो सकता। तो लड़ा। स्टॉल पर स्वयंसेवकों में लड़कियां भी थीं, महिलाएं भी थीं। दुर्व्यवहार हुआ, घूसे हो थप्पड़ तो क्या, ज़मीन पर गिरा कर लातें मारी गईं। आम जनता में बहुत लोग थे जो जानते थे कि स्वयंसेवक अच्छा धार्मिक काम कर रहे हैं, तो आम जनता ने बीच बचाव की कोशिश की, तो आम जनता को भी पीट दिया गया। स्थिति ये थी कि अगर हमारे पक्ष में साधु खड़े हो जाते तो ये लोग शायद साधु पर भी प्रहार कर देते। डंडों, टेबल की टांगों का हथियार की तरह इस्तेमाल हुआ और वहीं 8-10 लोग और जनता को हमला करने के लिए और भड़का रहे थे। खूब छोटे खाने के बाद किसी तरह हम हटे। आज सुबह से हज़ारों लाखों फॉलोअर वाले बहुत सारे ट्वीट्स हैंडल एक साथ उन वीडियोस को ट्वीट कर रहे हैं, वह हमारी श्रद्धा व श्रम को अपशब्द कह रहे हैं। ये सारे ट्विटर हैंडल एक ही तरह के हैं, ठीक वैसे जैसे स्टॉल पर सुनियोजित हमला हुआ वैसे ही अब ट्विटर पर बढ़िया योजना के साथ हमला है। लगता है हमें हमारे 5 सवालों का जवाब मिल गया। झूठा पोस्टर क्यों बनाया गया, स्टॉल पर कैसे आया, जनता को किसने भड़काया, वीडियो ट्विटर तक किसने पहुंचाया और कौन लोग किस लिए फैला रहे हैं। तो ये सब लोग एक ही, पर ये चाहते क्या हैं, ये सब उत्तर सामने आ रहे हैं। एक बात पक्की है, जिस सफाई के साथ इन्होंने अपने काम को अंजाम दिया
ये लोग ऐसी गतिविधियों में माहिर हैं। भारत में धार्मिक किताबों को बहुत बार जलाया गया है, पर पहले जलाने वाले विदेशी होते थे। बख्तियार खिलजी ने नालंदा जलाई थी, पर आज जलाने वाले पूरी तैयारी के साथ सनातनी नारे लगाते हुए सनातन धर्म की पवित्र पुस्तकों को जला रहे थे। मेरे जैसे फौजी देश के बाहर के दुश्मनों से तो लड़ लें, पर देश के भीतर के खतरे से कैसे निपटा जाए ये हमें सीखना भी बाकी है। तो यही सब था इस पूरी घटना के बारे में। बाकी आपको क्या लगता है इसके बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें।